नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। दोपहर 3 बजे के बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं इसी बड़ी खबर के साथ। आपने देखा किस तरह से विपक्ष लामबंद है किसान कानून को लेकर, लेकिन किसानों की लड़ाई अब भारत बंद पर उतर आई है। कल किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया। इस बंद के साथ खास बात यह है कि तमाम विपक्षी दल इसमें शामिल हो गए हैं। इस बीच आपको हम बीते 12 दिनों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। 26 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर ये 12वां दिन है किसान आंदोलन का। किसान लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जो कृषि कानून पास किए गए हैं सितंबर 2020 में पार्लियामेंट के द्वारा, सरकार उन्हें वापस ले, उन्हें रद्द करे या फिर उसमें संशोधन करे। जो किसानों की मांगे हैं उन्हें उसमें शामिल किया जाए। अब तक 5 दौर की बातचीत हो चुकी है जिसमें कोई नतीजा नहीं निकला विपक्ष की एंट्री से, लेकिन अंदेशा यह है कि कहीं इस आंदोलन का राजनीतिकरण न हो जाए। आरएसएस से जुड़े भारतीय किसान संघ ने इसका अंदेशा जताते हुए खुद को भारत बंद से दूर रखा है। किसानों के हक की लड़ाई अब भारत बंद पर उतर आई है। 3 अहम मांग, आंदोलन का 12वां दिन। अन्नदाता का सब्र टूटने लगा है। किसानों को लगने लगा है कि सरकार पर दबाव बनाने का अब एकमात्र रास्ता भारत बंद है। हम लोगों को, पूरे अवाम को अपील करना चाहते हैं कि कल को घर से जरूरी काम के बगैर घर से ना निकला जाए। सुबह सुबह जाओ, वो 11 से 3 बजे तक जो बंद है, सुबह जाओ या शाम को जाओ, इसलिए किसी को परेशानी ना आवे। 12 दिनों से चल रहा किसानों का आंदोलन अब तक पूरी तरह गैर राजनीतिक रहा है, लेकिन किसानों के भारत बंद को समर्थन देने के लिए कई राजनीतिक पार्टियां सामने आ गई हैं। इनमें शामिल हैं कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, तृणमूल कांग्रेस, आरजेडी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, तेलंगाना राष्ट्र समिति, राष्ट्रीय लोकदल, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल, आरएसपी और फॉरवर्ड ब्लॉक। राजस्थान में बीजेपी का सहयोगी दल आरएलपी भी भारत बंद के साथ है। हमारी पूरी सरकार, हमारे एमएलए, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे मंत्रीगण, मैं खुद, हम लोग एक सेवादार की तरह किसानों की सेवा करने में लगे हुए हैं। आज भी मैं यहाँ पे मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं आया, मैं एक सेवादार के तौर पे आया हूँ। सेवा करने के लिए आया हूँ, किसानों की सेवा करने के लिए आया हूँ। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े भारतीय किसान संघ ने भारत बंद से दूरी बना ली है। भारतीय किसान संघ ने 9 दिसंबर को सरकार से वार्ता की सहमति के बाद एक दिन पहले भारत बंद के औचित्य पर सवाल उठाए हैं। भारत बंद के नाम पर हो रही राजनीति पर भी भारतीय किसान संघ ने सवाल उठाए हैं। भारतीय किसान संघ ने अपने बयान में कहा कि अब तक किसान आंदोलन अनुशासित चला है, मगर ताज़ा घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए कहना गलत नहीं होगा कि विदेशी ताकतें, राष्ट्रद्रोही तत्व और कुछ राजनीतिक दल किसान आंदोलन को अराजकता की ओर मोड़ देने के लिए प्रयासरत हैं। इस ढंग से जिस प्रकार के आंदोलन जा रहा है, ये अहिंसक रहेगा ऐसा हमको संभव नहीं लगता। और जब जब सिंगूर से लेकर मंदसौर से लेकर यहाँ तक जो यात्रा किसान आंदोलन की है, राजनीतिक नेता जिस तरीके से इसमें घुस रहे हैं, इसमें इसीलिए हमने, क्योंकि राजनीतिक नेता यहीं घुस रहे हैं, आगे पीछे रहे हैं, पर्दे के पीछे भी रहे हैं, इसलिए हम इसे आंदोलन से दूर रखा अपने को। गौरतलब है कि सरकार और किसानों के बीच 5 दौर की बातचीत हो चुकी है। किसानों को मनाने के लिए सरकार कई समाधान पेश कर चुकी है, लेकिन किसान तीनों कानून वापस लेने से कम पर राजी होने को तैयार नहीं है। हमने कहा है कि एमएसपी जारी रहेगी। एमएसपी पर किसी भी प्रकार का खतरा और इस पर शंका करना बेबुनियाद है, लेकिन फिर भी किसी के मन में कोई शंका है तो सरकार उसका समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब सारी नजरें कल भारत बंद और परसों होने वाली छठे दौर की बातचीत पर हैं। हिमांशु मिश्रा और अरविंद ओझा के साथ अनीशा माथुर, दिल्ली आज तक। किसान आंदोलन पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अब से कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने किसानों को लेकर विपक्ष के दोहरे चरित्र को सामने रखा। कांग्रेस पर खासतौर पर उन्होंने निशाना साधा और ये कहा कि घोषणा पत्र में एमएसपी खत्म करने की बात कांग्रेस पार्टी ने की थी। कांग्रेस के शासन के दौरान कृषि मंत्री शरद पवार मंडी व्यवस्था खत्म करने के पक्ष में थे, तो फिर क्यों अब यही दल इस समय परेशानी खड़ी कर रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं। आज जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, यूपीए की 10 साल की सरकार में यही कर रहे थे, अपने राज्यों में कर रहे थे, बढ़ चढ़कर कर रहे थे। अभी मैं डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा देश के सामने, लेकिन
आज जब इनका राजनीतिक वजूद खत्म हो रहा है, ये बार बार चुनाव में हारते हैं, लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में, तो अपना वजूद अस्तित्व बचाने के लिए किसी भी विरोधी आंदोलन में शामिल हो जाते। अच्छा, कांग्रेस पार्टी की कभी कभी कलाबाजी समझनी चाहिए। मैंने अंग्रेजी पढ़ा, उसमें लिखा है कि हम रिपील करेंगे, जो हिंदी है उसमें लिखा हुआ है हम संशोधन करेंगे। ये देखिए आप, आज मैं चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का दोहरा चेहरा देश के, ये उनके देखिए ओरिजिनल मैनिफेस्टो है उनके कांग्रेस पार्टी की। राहुल गांधी के कुछ वक्तव्य दिखाना चाहते हैं। हमने बार बार कहा था, ये देखिए 2013 में उन्होंने अपने सारे मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई थी यूपी के सरकार ने, और उसमें क्या था, फार्मर्स कैन सेल डायरेक्टली इन कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स। ये राहुल गांधी ने अपने मुख्यमंत्रियों को निर्देश दिया था। आज मैंने सुना है श्रीमान अखिलेश यादव भी मैदान में कूद गए, तो मैं उनको बड़ी विनम्रता से याद कराऊंगा। अखिलेश जी, एग्रीकल्चर स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई है, उसमें आपके आदरणीय पिताजी मुलायम सिंह यादव भी मेंबर हैं, और मैं ऐसा मानता हूं कि अभी वो समाजवादी पार्टी के नीतियों की आखिरी आवाज है, क्योंकि बड़े नेता हैं। उन्होंने भी बहुत साफ साफ कहा है उस रिपोर्ट में कि यह बहुत जरूरी है कि किसानों को मंडियों के चंगुल से मुक्त किया जाए। उसमें बाकी लोगों ने भी कहा है, अकाली के लोगों ने भी कहा है, और समाजवादी पार्टी हो या शिवसेना हो, जब सदन में बहस चल रही थी इन्होंने इसका समर्थन भी किया, सुधार करने की बात की, कुछ सावधानी खाली बात की, लेकिन इन प्रिंसिपल समर्थन किया था। सरकार ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया तो विपक्षी नेता भी खुलकर मैदान में उतरने को बेकरार हैं। क्या किसान की समस्या शोर में खो गई है और सियासी होड़ तेज हो गई है? मैं उन सभी किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि भारत बंद करने से देश का आर्थिक नुकसान तो हो गई, कि निश्चित रूप से इस 8 तारीख को वो संयम बरतेंगे और 9 तारीख को जो मीटिंग होगी उसके अंदर जो वापस वार्ता या जैसे भी ड्राफ्ट होगा तो उसकी उनको सूचना देकर कि इसमें सुधार होगा, वो निश्चित रूप से करेंगे। भारत सरकार की ओर से हमेशा किसानों के साथ भारत सरकार रही है, तो इसलिए मैं सोचता हूं कि किसान के हित में नरेंद्र मोदी जी ने जो निर्णय लिए हैं उनके ऊपर देश का किसान है वो नरेंद्र मोदी जी के साथ में। कि किसानों के संघर्षों के साथ हम लोग मजबूती के साथ एकजुट खड़े हैं, और एमएसपी का जहां तक बात है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की जहां तक बात है, किसानों को मिलना चाहिए, इसका जिक्र ना होना आप समझिए कि ये निजीकरण के हाथों में हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि क्षेत्र जो है बेचा जा रहा है। 8 तारीख को भारत बंद करने का ऐलान है। आप जो है पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुलाइए और लिखित तौर पे दीजिए एमएसपी का जहां तक बात है। भारत बंद को समर्थन रहेगा, सब लोगों का रहेगा। ये आंदोलन इस देश के नागरिकों को समझना चाहिए, क्योंकि एक कॉमन मैन की तरह जब मैंने इस तीनों बिल को पढ़ा तो मुझे लगा कि बहुत क्रांतिकारी बिल है और इसमें किसानों का कहीं पर भी अहित नहीं है। अहित है तो दलालों का, अहित है तो वे सब लोग जो किसानों का शोषण कर रहे थे उनका है। किसानों का कहीं पर भी अहित नहीं है। यदि उनको लगता है तो सरकार सोचने के लिए तैयार है। कृषि मंत्री 4 दिन से कह रहे हैं कि हम ऐसा कुछ बिंदु है इसमें जिसमें किसानों का अहित हो रहा है तो हम बदलने के लिए तैयार हैं, पर तीनों बिल वापस लो और ये जीत करना। सब पार्टीज चिंतित हैं, एनडीए अपने पार्टनर्स चिंतित हैं किसानों की हड़ताल को देखते हुए और सरकार के अड़ियल रवैये को देखते हुए वो स्वतः ही शामिल हो रहे हैं। कई लोग अपने आप आ रहे हैं। किस तरह से प्रोग्रेस करेंगे, कैसे बंद को सफल बनाएंगे? हम प्रदर्शन करेंगे जिला मुख्यालयों पर और राज्य की हमारी इकाइयां अपने प्रदेश मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगी। किसान आंदोलन के 12वें दिन सियासत की एंट्री हो गई है। आज अरविंद केजरीवाल किसानों से मिलने पहुंचे। हालांकि मौका था सिंघू बॉर्डर पर इंतजामों का जायजा लेने, लेकिन करीब 30 मिनट किसानों से केजरीवाल ने बातचीत की। बातचीत के बाद कहा किसानों को आम आदमी पार्टी का पूरा समर्थन है।
इधर किसानों ने कल भारत बंद बुलाया है, जिसे लेकर सियासी दल भी समर्थन दे रहे हैं। कांग्रेस समेत 11 पार्टियों ने ये समर्थन दिया है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव किसानों के समर्थन में जब कन्नौज जाने के लिए निकले तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। किसान के लिए कानून अगर बना है और किसान आंदोलन कर रहा है तो सरकार की जिद किस बात की? हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक अखिलेश यादव के घर के बाहर मौजूद हैं। अखिलेश यादव की किसान यात्रा के कार्यक्रम की शुरुआत के दौरान किस तरह की हंगामे की स्थिति वहां बनी, देखिए। सरकार को पूरे कानून वापस ले लेने चाहिए और अगर कोई कानून बनाना है। अखिलेश यादव निकले थे अपने घर से, हालांकि प्रशासन ने उन्हें रोक लिया है और हम आपको दिखा दें कि इस वक्त अखिलेश यादव धरने पर बैठ गए हैं। ठीक विक्रमादित्य मार्ग के बाहर इस वक्त अखिलेश यादव धरने पर बैठ गए हैं क्योंकि प्रशासन ने उन्हें पूरी तरीके से रोक दिया है। वो अपनी गाड़ी से उतरकर पैदल ही निकल चले और अपने उनके जो कार्यकर्ता हैं वो भी उनके साथ हो लिए, लेकिन आगे कई जगह बैरिकेडिंग लगी थी और उन्हें रोक लिया गया है। इस वक्त अखिलेश यादव धरने पर बैठे हैं। हमसे जब उनकी बातचीत हुई तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि उन्हें नजरबंद करने की प्रशासन ने कोशिश की है, उन्हें उनकी गाड़ी को रोका गया है और उनके कार्यकर्ताओं को जगह जगह रोका जा रहा है। इसके बाद वो पैदल निकले हैं। कुल मिलाकर सरकार नहीं चाहती है कि किसी भी तरीके से कल के भारत बंद के पहले कोई बड़ा आंदोलन सड़कों पर दिखे, इसलिए आज अखिलेश यादव और उनके जो पूरे समर्थक थे, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, उन सबों को रोका गया। हम कैमरामैन कैसे कहते हैं कि वो दिखाएं आपको वो तस्वीरें। देखिए इस वक्त अखिलेश यादव धरने पर बीच सड़क पर बैठ गए हैं। चारों तरफ से उनके कार्यकर्ताओं का आना जारी है। पुलिस की भारी बंदोबस्त दिखाई दे रही है और इस वक्त की जो स्थिति है वो यही है। धरने पर बैठे अखिलेश यादव का कहना है कि सरकार चाहे तो उन्हें गिरफ्तार कर ले, लेकिन कृषि कानून को लेकर उनकी पार्टी लगातार विरोध करती रहेगी। जो आंदोलन चल रहा है, समाजवादी पार्टी का समर्थन है। जो आंदोलन किसानों का चल रहा है, किसानों की हर मांग जायज है, किसानों की हर मांग जायज है। क्या एमएसपी नहीं देना? अगर एमएसपी क्यों नहीं मिल रहा है एमएसपी? आपने यही वादा किया, सरकार ने ये वादा किया कि किसान की आय बढ़ाएंगे, किसान की आय दोगुनी होगी। ऐसा कानून लाया जा रहा है जिससे किसान बर्बाद हो जाएगा, किसान की जमीन लूट ली जाएगी, किसान के पैदावार को लेकर के बहस छिड़ी हुई है। पूरा किसान धरने पर है। समाजवादी पार्टी का पहले से कार्यक्रम था और किसान यात्रा निकालने का फैसला था। भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि आय दोगुनी करेंगे, लेकिन आय दोगुनी नहीं की। उनके खिलाफ ऐसा कानून लाए हैं कि उनकी जमीनें छिन जाएंगी। धान की कोई खरीद नहीं हुई, धान की खरीद नहीं हुई, मक्का की खरीद नहीं हुई। अभी भी किसानों का गन्ने का बकाया है। आखिरकार कौन जिम्मेदार है इसके लिए? फिलहाल हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए आज तक। आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी किसानों के बीच पहुंचे। इस दौरान उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी मौजूद थे। हालांकि व्यवस्था का जायजा लेने के लिए वो पहुंचे थे, लेकिन करीब आधा घंटा किसानों के साथ बिताने के बाद उन्होंने ये कहा कि आम आदमी पार्टी किसानों के तमाम मुद्दों का समर्थन करती है और इस मामले का हल जल्द से जल्द निकलना चाहिए। लेकिन जिस तरह से आज के दिन में किसान आंदोलन को लेकर विपक्षी दलों के सुर सुनाई दिए, उसके बाद कम से कम एक तस्वीर ये जरूर दिखाई दी कि केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स के साथ विपक्ष पर यह आरोप लगाया कि जब वो सत्ता में थे तो वो भी कानून में इस तरह के बदलाव करना चाहते थे, लेकिन अब अगर हमारी सरकार ने ऐसा किया है तो विपक्ष सिर्फ अपना मकसद राजनीति साधने के लिए इस तरह से किसानों को भ्रमित और उकसाने का काम कर रहा है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन लगातार किसान आंदोलन पर हमारी नजर बनी हुई है। देखते रहिए आज तक।
अरे हाँ ये एम्बुलेंस 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 बना लो गैप अरे बाइक में जाओ यार पार्टी उसका समर्थन करेगी और आम आदमी पार्टी आ जाओ तुम बाहर आ जाओ क्या कर रहे हैं ज्यादा नहीं आ जाओ नहीं मिलेगा मिस हो जाएगा बाहर आ जाओ बाइक बाहर होगी अंदर नहीं देख लो यार राम यार बाइक का इंतजाम कराओ यार ज्यादा टाइम नहीं देंगे रोशन बाद में राम कहाँ ले जाना है नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।